मेरे वालिद मोहतरम फरमाते हैं अप्रैल से पहले कभी भी कपड़े नहीं रखना चाहिए क्योंकि सर्दी वापस दोबारा आ सकती है। जिस तरह इस दफ़ा 4 दफ़ा वापस आई थी। खैर मैंने उनकी इस बात को अमल किया और बड़े फ़ायदे में रही। अपने ले लिए थे मैंने सर्दियों के कपड़े और इस बैग में रखना शुरू कर दिए थे। ये दराज से मैंने बैग ऑर्डर किए हैं, 5 बैग्स ऑर्डर किए हैं, क्लॉथ सेविंग बैग्स। इनके आगे शीट लगी होती है लेकिन वो प्लास्टिक शीट फट जाती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इनको बाइंडिंग कर दिया था। अब मैंने 2 लाइन्स लगा के मेरे कपड़े रख दिए थे और इसके बाद इस जिप से इसको बंद करके बैग बिल्कुल रेडी कर दिया था। अब इसका फ़ायदा ये होता है कोई चीज़ भी अंदर घुस नहीं सकती है और ना ही बाहर निकल सकती है। इसको अच्छे तरीके से आप क्लॉथ सेविंग बैग रख सकते हैं, सर्दियों गर्मियों कपड़ों की टेंशन नहीं होती। ये बैग मेरा हो चुका था रेडी और जहाँ से मैंने अपने सर्दियों के कपड़े निकाले थे वहाँ पे मैंने अपने वापस गर्मियों के कपड़े जो इसमें से मैं निकाल चुकी थी दोबारा से मैंने वहाँ रख दिए थे। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में रख दिए। सिमिलरली मैंने अपनी बेटी का बैग उठाया, उसमें से भी मैंने गर्मियों के कपड़े निकाल के और सर्दियों के रखना शुरू कर दिए। सबसे पहले मैं फोल्ड करती हूँ, उसके बाद 2 लाइनिंग्स पोर्शनिंग में बना के उनको बीच में रखती हूँ, एट द एंड इनको बंद कर देती हूँ। वैसे मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि 5 खवातीन को अगर चेहरे को मखसूस साबुन से धुलाया जाए और अलग से 5 खवातीन को मुफ्त में शॉपिंग करवाई जाए, जो शॉपिंग करने वाली खवातीन होती हैं उनके चेहरे पर ज़्यादा रौनक क्यों होती है? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लूँ। क्या बता आप इसका जवाब जानते हो? हाँ, मेरा बैग रेडी हो चुका था। इसका प्लास्टिक रैपर अभी जो है बरकरार था, इसलिए मैंने इसको बाइंड नहीं किया था और ये बैग भी रेडी हो चुका था। इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। सिमिलरली मैंने एक दूसरा बैग उठाया, इसके अंदर गर्मियों की बेडशीट्स मैंने रखी हुई थी, वो भी निकाल के मैंने सर्दियों वाली बेडशीट्स की जगह पे वापस रखना चाहिए और सर्दियों की बेडशीट्स यहीं पे रख दी। ये देख सकते हैं आप, सर्दियों की बेडशीट्स मैंने रख दी है। अब बैग को मैं कर दूंगी बिल्कुल बंद, इजीली ये बंद हो जाएगा। और ये गर्मियों की बेडशीट्स खेस के साथ मैंने रख दी थी एडजस्ट हुआ। इस तरीके से जगह भी कम घेरनी होती है और चीज़ आपकी सेव भी हो जाती है। इन बैग्स का ये फ़ायदा होता है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सारे बैग्स रेडी हो चुके थे, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, हम सबके ये हो चुके थे। ये कमाल के बैग्स हैं, आप लोगों को भी मैं मशवरा देती हूँ इन बैग्स को खरीद कर खूब मज़े लूट ले। ऊपर मैं इसकी जो पेटी मैंने एक बनाई हुई है अपनी, जिसको नीम शक्ति बोलते हैं, वहाँ पे मैं सारे रख देती हूँ और टेंशन फ्री हो जाती है। वैसे सारे नए कपड़े घर में पहन कर बाहर जाते हैं बंदा फकीरों की तरह शक्ल बनाने से अच्छा घर में भी बंदा नए कपड़े पहन ले। वैसे एक बात बताओ, मैं कल शॉपिंग करने गई, वहाँ वापस आकर मैंने अपने हस्बैंड को बताने लगी कि मैंने एक सूट लेने गई थी लेकिन वहाँ मुझे बहुत खूबसूरत जूते नजर आ गए थे और इसलिए मैं हैंड बैग लेके वापस आ गई। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात थी। और मेरे बच्चों ने वहाँ उधम मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जब तक मैं कपड़े रखूंगी इससे पहले ही कपड़ों का सत्यानाश हो जाएगा। इनको बात का असर नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा नहीं, ये कपड़ों के बैग्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के चीज़ें डाल के सेव किए हुए थे। खैर बीवी जब भी कोई अच्छी बात कहे मियाँ को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है। मैंने उनसे कहा कि आपके सालगिरह के लिए मैं इतना कीमती सूट लेकर आई हूँ। मुझे कहने लगी बहुत बहुत शुक्रिया बेगम, ज़रा दिखाओ तो सही सूट कैसा है। मैं जब पहन कर आई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब बताओ मुझे इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है। खैर चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी बताइए कि आप लोग उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए ऐसा क्या राय अमल करते हैं जो कि मुझे भी करना चाहिए। ये भी बच्चों को एक्टिविटी देने का अच्छा तरीका, लेकिन ये एक्टिविटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। जब तक आप कपड़े वापस उसकी जगह पे नहीं रखेंगे, ये तब तक के लिए इनकी इंजॉयमेंट है। थैंक यू।